हेलो दोस्तों, सेल्फ इन्वेस्टिंग इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे के आर्यन हीट एक्सचेंजर इस कंपनी के बारे में। अब देखिए, इसके जो नाम में ही आपको काम देखने को मिलेगा दोस्तों, हीट एक्सचेंजर। अभी देखिए, जो यहाँ पर हम फ्रिज, एसी जो यहाँ पर हम कहते हैं, खास कर एयर कंडीशनर, उसके अंदर वेरियस टाइप के एयर कंडीशनर, वेरियस टाइप के दोस्तों फ्रिज, उन सभी में और बहुत से व्हीकल कैटेगरीज में भी दोस्तों हीट एक्सचेंजर यूज़ किए जाते हैं। तो कंपनी के पास बिजनेस का जो दोस्तों क्लाइंट बेस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो भी यहाँ पर हम अभी देखेंगे। और काफ़ी इन्वेस्टर बहुत से, जब से इस कंपनी का आईपीओ आया है तब से बहुत से इन्वेस्टर खरीद कर भी बैठे हैं और कुछ खरीदना भी चाहते हैं, तो उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगी। और सबसे बड़ा सवाल एक कॉमन था कि सर इस स्टॉक में अभी फ़िलहाल हमें ज़्यादा यहाँ पर ग्रोथ क्यों नहीं दिखाई दे रही है। तो चलिए यहाँ पर हम उसको समझते हैं दोस्तों। खास कर अभी हम पहले बिजनेस का जो यहाँ पर परफॉर्मेंस है और कंपनी के अंदर क्या क्या यहाँ पर एक्टिविटीज़ हो रहे हैं हम उसको समझेंगे। के आर्यन हीट एक्सचेंजर एंड दोस्तों रिफ्रिजरेशन, इस कंपनी के बारे में यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका बिजनेस पोर्टफोलियो वेरियस टाइप के प्रोडक्ट से भरा पड़ा हुआ है। तो उसके अंदर कौन से टाइप के प्रोडक्ट है, तो देखिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो यूज़र है इंडस्ट्रीज़ के लिए। क्या होता है, प्रोडक्ट बनाया जाता है किसके लिए, उस पर डिपेंड है ना। तो कंपनी के पास दोस्तों जो इंडस्ट्रीज़ के लिए ज़रूरी है वो भी प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है। तो जैसे कि देखिए इसके अंदर एयर कंडीशनिंग से रिलेटेड और वाइन रेंज से रिलेटेड हीट एक्सचेंजर जो लगते हैं, ट्यूब या यहाँ पर फाइन ट्यूब, एयर यहाँ पर कोल्ड मॉडल्स वगैरह, ऐसे बहुत सी चीज़ें ये इंडस्ट्रियल एरिया के जो भी यहाँ पर हम कहेंगे यूज़ में आता है उनको देते हैं अपने प्रोडक्ट बनाकर। और नेक्स्ट दोस्तों प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है इनका, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर कॉइल्स वगैरह, ये हीटर, कॉपर पार्ट्स, बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पर पता भी नहीं होती है बट वो यूज़ में आ रही है और लोग लेते भी हैं। तो आप रेवेन्यू का जो बाइफर्केशन देखें या हम कहेंगे कि इसके अंदर कहाँ से कितना रेवेन्यू आता है, तो उसमें भी आप देखिए आपको बहुत से अलग अलग जो प्रोडक्ट है इनके उससे रेवेन्यू देखने को मिलेगा। एंड इनके मैन्युफैक्चरिंग दोस्तों 2 है, वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और ख़ास कर जो इनका जियोग्राफिक प्रेजेंस है, यानी इनका किस स्टेट से कितना सेल्स आता है, तो मेजर जो देखिए राजस्थान से 41% है, महाराष्ट्र से 11%, कर्नाटका से 9 या हम कहेंगे कि 9.5%, हरियाणा से भी 8.5%, यहाँ पर देखिए उत्तराखंड से 3.81, हिमाचल प्रदेश से भी 3.54, गुजरात से 2.50, उत्तर प्रदेश से 1.52 और बाकी का दीव दमन, यहाँ पर आप देख सकते हैं अदर्स, ऐसा सभी लिखा हुआ है। और एक्सपोर्ट की बात करें तो कंपनी दोस्तों यूएसए, और इसका मेजर आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि रेवेन्यू का सोर्स इंडिया ही सबसे ज़्यादा है, कंपनी ज़्यादा एक्सपोर्ट वगैरह नहीं करती है। तो यहाँ पर हम जो कंपनी के प्रोडक्ट और कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझ रहे हैं दोस्तों, रेवेन्यू के सोर्स को समझ रहे हैं। इसका जो आईपीओ है के आर्यन हीट एक्सचेंजर का दोस्तों, वो आईपीओ आया था अक्टूबर 23, 2024 को। तो बहुत ज़्यादा समय इस कंपनी को मार्केट में आकर नहीं हुआ है। ये कंपनी मार्केट कैप में देखिए अभी 4,474 करोड़ की है, यानी ये स्मॉल कैप कैटेगरी के अंडर आती है, 5,000 से कम यानी स्मॉल कैप। और देखिए दोस्तों इसका पी रेशो यहाँ पर 89 का है, बट इसके अंदर जो चीज़ सबसे अच्छी है कि इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 5 स्टार परफॉर्मेंस इसके पास दिखाई देता है। और मैं सबसे बड़ा सवाल जो निवेशक था उसके बारे में भी जवाब देना चाहता हूं दोस्तों। किसी कंपनी के अंदर शेयर तेज़ी से भाग रहा है बोलकर ही खरीदा जाए, ऐसा नहीं है दोस्तों। कंपनी के प्रॉफिट्स एंड कंपनी के अंदर के बिजनेस की ग्रोथ और उसके बिजनेस मॉडल की क्वालिटीज़ ये देखना ज़रूरी है, वो बहुत बड़ा पॉइंट होता है। अगर आप देखेंगे तो के आर एन जो हीट एक्सचेंजर कंपनी, इसके क्वार्टरली सेल्स को देखिए 104
दिसंबर क्वार्टर यानी थर्ड क्वार्टर में था सेल्स, वो बढ़कर कितना 131 करोड़ हो गया। तो एक बड़ा जंप सेल्स में क्वार्टरली हुआ है। एंड ईयरली भी देखिए, मार्च 2024 में कितना था, 82 करोड़ का सेल्स था, जो अभी 131 करोड़ का हुआ। और दोस्तों प्रॉफिट की भी देखिए, पिछले क्वार्टर में 13 करोड़ का प्रॉफिट था, वो 14 करोड़ का हुआ है। और पिछले साल यानी मार्च 2024 में सिर्फ कितना 12 करोड़ का नेट प्रॉफिट था एक क्वार्टरली बेसिस पर, और अभी कितना है तो 14। तो यहाँ पर भी 2 करोड़ की ग्रोथ है ईयरली बेसिस पर। बट दोस्तों ईयरली जो यहाँ मैंने क्वार्टरली परफॉर्मेंस ईयरली चेक कर दिखाया, बट प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में आप देखिए कंपनी का परफॉर्मेंस जो है लॉन्ग टर्म के हिसाब से कैसा है। 2021 से आप सेल्स को मेजर करेंगे कंपनी के, तो इसमें आपको जो आउटलुक है वो अच्छा ही देखने को मिलेगा। एंड दोस्तों प्रॉफिट का भी परफॉर्मेंस सेम टू सेम है। यानी यहाँ पर क्या ज़रूरी है दोस्तों कि समय, जो निवेशक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं उनके लिए ऐसे स्टॉक काफ़ी यहाँ पर वैल्यूबल साबित हो सकते हैं। और लार्ज डिसीजन आपके एडवाइज़र से आप ज़रूर पूछ कर भी ले सकते हैं, फर्दर भी स्टडी करना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, KR हीट एक्सचेंजर इस कंपनी के बारे में देखेंगे तो प्रमोटर काफ़ी कॉन्फिडेंस है और उन्होंने शेयर होल्डिंग में कोई चेंजेस नहीं किया, क्योंकि जब से मार्केट में कंपनी आई तब से उनके पास कोई चेंज नहीं किया है। बट FIS ने अपना स्टेक दोस्तों कम किया है धीरे धीरे। उनके पास 4% था, अभी वो 1% आपको देखने को मिलेगा। एंड अगर आप नोटिस करेंगे तो DIS के पास 6% अभी स्टेक है। और दोस्तों पब्लिक इन्वेस्टर में मुकुल अग्रवाल जी, जो यहाँ पर एक बड़े इंडिया के सक्सेसफुल इन्वेस्टर है, उन्होंने बहुत ही अच्छा दोस्तों इन्वेस्टिंग कर कमाई किया है। तो आप ज़रूर उनको भी यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं और उनके यहाँ पर ये स्टॉक को भी। तो ऐसा नहीं कि किसने खरीदा बोलकर हमें देखना चाहिए, ऐसा नहीं है दोस्तों। हाँ, हमें स्टडी कर लेना चाहिए कंपनीज़ को। इनके अगर वेबसाइट को आप विज़िट करेंगे, भर कर इन्फॉर्मेशन आपके पास मिल जाएगी दोस्तों पढ़ने को, देखने को। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो कंपनी के अंदर है वो बैलेंस शीट। तो यहाँ पर आप देखिए इनके पास जो कैश है दोस्तों 33 करोड़ का है और लगातार कैश बढ़ते जा रहा है। और कंपनी के जो हम कर्जे की बात करें, थोड़ा यहाँ पर ऐड का इशू है दोस्तों, चलिए यहाँ पर ये ऐड को यहाँ पर हम स्किप करेंगे। तो आप देखिए लॉन्ग टर्म की बोरिंग कितनी है कंपनी पर, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ 1.43 यानी 1,43,00,000 की यहाँ पर हम कर्जे की यहाँ पर डिटेल्स है कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म के, और शॉर्ट टर्म का 32 करोड़ का है। तो कुल मिलाकर देखेंगे दोस्तों तो कंपनी वैसे कोई ज़्यादा कर्जे के बर्डन में तो यहाँ पर दिखाई नहीं देती है। हाँ, अभी यहाँ पर इसके शेयर कोई गिरवी है क्या, तो वो भी हम देखेंगे, बट स्टॉक के बारे में स्टडी कर लेते हैं। अब देखिए KR हीट एक्सचेंजर एंड जो रेफ्रिजरेशन का शेयर है वो अभी चल रहा है दोस्तों 720 रुपये पर, और इसके अंदर एक लाजवाब तेज़ी हमें देखने को मिली है। अब इसके रिटर्न देखिए, जब से लिस्टिंग हुआ है तब से अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये स्टॉक लिस्ट हुआ था 450 पर, फिर यहाँ पर गिरकर आया था 428 पर, फिर यहाँ से देखिए इसने सफ़र काफ़ी आउटस्टैंडिंग किया और 1012 रुपये तक गया दोस्तों। तो देखिए इसने जो रिटर्न कमा कर दिए वो अच्छे खासे और बढ़िया तरीके से दिए हैं। अभी इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। तो देखिए इस स्टॉक को आपने ज़रूर दोस्तों स्टडी करना चाहिए। जैसे यहाँ पर इसने 2 बार दोस्तों 703 रुपये के लेवल को सस्टेन किया है, और यहाँ पर ये तीसरी बार भी। तो मैं कहूँगा कि 700 ये जो यहाँ पर लेवल है इसके अंदर आपको नीचे देखने को मिले तो अच्छी यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। तो थोड़ा स्टडी कीजिए स्टॉक को। आई होप, मुझे लग रहा है कि आप समझ रहे हैं। अभी देखिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले थोड़ा स्टडी कीजिए अपना भी। हमें यहाँ पर लगता है कि आप भी कुछ और ज़्यादा सीख सके दोस्तों और समझ सकें। तो इसके कोई शेयर गिरवी है क्या, तो ये सबसे बड़ा सवाल आपको आता होगा, तो मैं आपको उसके बारे में भी बताने वाला हूँ। तो चलिए वो भी यहाँ पर हम डिटेल्स देख लेते हैं। क्या है यहाँ पर शेयर गिरवी होना और उसके अंदर की डिटेल्स हमें देखनी चाहिए, क्योंकि जो शेयर होल्डिंग होती हो जो भी यहाँ पर, उसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो हर वक्त हमें गिरवी नहीं देखने को नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी यहाँ पर आगे जाकर इम्पैक्ट करता है। तो देखिए दोस्तों, कोई भी शेयर कंपनी का कहीं पर गिरवी नहीं है, और 5 स्टार क्वालिटीज़ कंपनी के पास आपको देखने को मिलेंगे। 5 स्टार में क्या क्या चीज़ें आती है, ओनरशिप, वैल्यूएशन, इफ़िशियंसी एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ऑल थिंग्स आर दोस्तों गुड्स। तो आप यहाँ पर इसको स्टडी कर सकते हैं।
थैंक यू सो मच।